एक वीडियो देख रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा सुने आप। And that's become really apparent to me. I think it was even going into this job, but in the months that I've been there, place after place, every country in the world is now pitching themselves as a source of rare earth minerals. Every country in the world, by the way, they're not that rare, so every country has access to it, but it's become a big, that alone is not enough, because you have to have access to rare earth minerals, but then you have to have the ability to process them, and you have to make them into usable material. And frankly, what the Chinese have done over the last 25 or 30 years is they've cornered the market. And this is one of the true challenges to sort of pure free enterprise view of these things. You cannot compete. अब इस वीडियो में जो शुरुआती पल आपने देखा, चाइना के ऊपर मार्को रूबियो एकदम से भड़के पड़े हैं। क्यों भड़के पड़े हैं? क्योंकि चाइना ने एक बेहद खास चीज रोक दी है। और क्या भारत को टारगेट करते हुए चाइना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद भारत को आर्थिक हानि हो सकती है। हालांकि भारत ने इसका कौन सा काट ढूंढा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो वीडियो देख रहे हैं, मार्को रूबियो इस वीडियो में चाइना की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना ऐसा कैसे कर सकता है। दुनिया के सारे देश रेयर अर्थ मटेरियल को अब ढूंढने निकल चुके हैं, लेकिन अब चाइना ऐसे क्यों रोक रहा है? ये रोकना बिल्कुल सही नहीं है। अब चाइना ने क्या किया है? चाइना ने अप्रैल 2025 से रेयर अर्थ मटेरियल पर धीरे धीरे रोक लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेयर अर्थ मटेरियल कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है 68.6% चाइना में, और अमेरिका में होता है 12.3%। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। और म्यांमार में होता है 10.9%, ऑस्ट्रेलिया में होता है 5.1%, और दूसरे देशों में भी होता है, बाद बाकी थाईलैंड वगैरह में होता है। ये जो मेजर है साल 2023 का यही आउटलुक आया था कि यहाँ पर कुछ इसी तरीके से अलग अलग देशों में रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं। लेकिन अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। और इसका असर शुरुआत में क्या था? अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार युद्ध की वजह से ये किया गया। अमेरिका ने जिस तरीके से प्रतिबंध ठोके, वैसे ही चाइना ने भी ठोक दिए। लेकिन चाइना ने यहाँ पर चालाकी करी और चाइना ने बाकी देशों को भी लपेट लिया। बाकी देशों को लपेटने के बाद जो सच है वो ये है कि हाहाकार मच गया है। बहुत सारे देश यहाँ पर अब ये सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। एक समय था जब इन्होंने अपनी पूरी कमान चाइना के हाथ में दे दी। अब क्यों दी थी, इसके पीछे कारण समझिए। भारत तो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैं भारत के बारे में आपको एक बात बताऊंगी तो आप सोचेंगे कि भारत चाइना की जगह पे होता अगर भारत ने सही समय पर एक्शन ले लिया होता तो। लेकिन उस बात को बताने से पहले, अगर चाइना को रेयर अर्थ मटेरियल में किसी ने मास्टर बना दिया, प्रोडक्शन में बहुत ताकतवर बना दिया, तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। अमेरिका ने क्या किया? शुरुआती दौर में चाइना के सामने, जब चाइना उद्योग के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था और अमेरिका अपनी कंपनियों का सेटअप कर रहा था, तब अमेरिका ने कहा कि हमें तो भाई रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, हमें तो मैग्नेट चाहिए, हमें तो और भी चीजें चाहिए। अब ये जो प्रोडक्शन होता है ना, इनका प्रोडक्शन आसान नहीं होता है, बड़ा ही गंदा और जोखिम भरा काम है ये। बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं अगर सुरक्षा के मानक नहीं होते हैं तो। अमेरिका, जिसके पास हमने लिस्ट में देखा 12.3% प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके पास अच्छा खासा रिजर्व है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। इनकी एक संस्था है CSIS, क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम। यहाँ पर इनकी प्रतिनिधि ने क्या कहा? इनकी प्रतिनिधि ने इस बात को कहा कि हमारे पास दुनिया का 1.3% ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व है, लेकिन अभी अगर आप देखें कि चाइना 30 से 50 क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर सबको मिला दें, अगर अपने ब्राजील के, वियतनाम के, तो फिर हम चाइना के टोटल रिजर्व को भी पास कर जाएंगे। फिर हम क्यों नहीं लीडरशिप लेते हैं और लीडरशिप लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि रेयर अर्थ मटेरियल में अपने स्थान को सिक्योर कर सकें, सुरक्षित कर सकें। और ये बात भी सही है। अब इसका असर कहाँ तक पड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लीजिए। अमेरिका की तरफ से एक बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं
कि हमारी डील हो गई है, शी जिनपिंग से बातचीत हुई है और शी जिनपिंग से बातचीत के बाद रेयर अर्थ मटेरियल के लिए उन्होंने कह दिया है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है और रेयर अर्थ मटेरियल अब हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि चाइना की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और आएगा भी तो चाइना अपनी शर्तों को मनवाएगा। हो सकता है हाल फिलहाल में अमेरिका ने चाइनीज छात्रों को निकालने की बात कही थी, तो यहाँ बदले में शर्त रखा गया होगा कि आप चाइना के छात्रों को न निकालो तो हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल देंगे। अमेरिका के साथ अगर डील हो गई तो कोई नहीं, लेकिन भारत का सीन क्या है? ऐसा लग रहा है अब जैसे भारत को खास टारगेट करके चाइना मैग्नेट को रोक रहा है। मैग्नेट को रोकने से क्या हो रहा है, भारत के ऑटो कंपनियों पर अब धीरे धीरे असर पड़ना शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी और ऑटो फार्म्स के लिए भी मैग्नेट की जरूरत है और मैग्नेट को रोकना अब असर डाल सकता है भारत के ऊपर। फिलहाल तक किसी का प्रोडक्शन नहीं रुका हुआ है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे चल नहीं सकता है। अब भारत सरकार क्या कर रही है, दो काम कर रही है। पहला काम तो ये कर रही है कि भारत सरकार कथित तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई बात अभी कहा जा रहा है कि नहीं कर रही है, लेकिन कुछ कंपनी वगैरह के बीच में आपस में बातचीत चल रही है कि आप हमें मैग्नेट की सप्लाई वापस से शुरू कर दो। पर भारत यहाँ अपने विकल्प को ढूंढ रहा है। भारत ने भी फॉर्म किया था नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और जिस समय चाइना ने इसे लागू किया ठीक उसी महीने में अप्रैल 2025 में ही भारत सरकार ने भी शुरू किया, जिसमें कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ खनन और फिर रिफाइनिंग दोनों के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। यहाँ पर भी इंसेंटिव स्कीम लाकर रखा गया है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कमी भारत के पास भी नहीं है। 2024 का ये आंकड़ा कहता है कि दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल किन किन देशों के पास हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर चाइना आता है, तो दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है और तीसरे नंबर पर भारत आता है। यानी भारत के पास भी एक भंडार अच्छा खासा है, लेकिन भारत ने लंबे समय से इन भंडारों से कैसे निकालना है, प्रोडक्शन करना है और फिर रिफाइन करना है, ये पद्धति विकसित ही नहीं करी है। तो अभी भारत का ध्यान है कि हम इंसेंटिव स्कीम लाएंगे ताकि ये जो हमारे पास खुद का रेयर अर्थ मटेरियल है इसको निकाला जा सके। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा ये तो कोई आज की बात नहीं है कि आज शाम को निर्णय ले लिया तो फिर कल सुबह तक मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए भारत ने क्या किया है, भारत ने अब खास देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ब्राजील जहाँ से उत्पादन होता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैग्नेट का प्रोडक्शन होता है, इन सारे देशों से बात कर रहा है भारत। साथ ही साथ क्वाड में भी बनाया गया था कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होंगे उनके सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित करने के लिए काम किया जाएगा। तो भारत क्वाड देशों से भी बात कर रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल उसे मिल जाए। फिलहाल के लिए चाइना से अगर कोई डील हो भी जाती है तो भारत को यह ध्यान रखना होगा, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत होगी। खैर, एक और जगह है, स्क्रीन पर मीर यार बलूच को देख सकते हैं आप, जिन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है रेयर अर्थ मटेरियल का बलूचिस्तान में। तो भारत बलूचिस्तान के साथ भी बात कर सकता है, इस दिशा में भी जा सकता है। हालांकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अभी पंगे चल रहे हैं, पर हाँ, ये जो ट्वीट किया गया है इसमें आप देखेंगे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही यहाँ पर ट्वीट में शामिल किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।